मॉर्निंग, नमस्ते और राम राम। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों के या डाउट्स होते हैं उसके ऊपर होने वाली है। चलो चलो छोड़ देना, कोई बात नहीं, होल्ड कर देना। जाएगा जाएगा। अरे जाओ यार, क्यों नहीं जाएगा? रुको। चलो 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 चलो। एक और लग जाएगा। अरे लग जाएगा, मानो तो सांस एकदम पहले अंदर खींचो पूरी। होल्ड करो, बैठ जाओ। बढ़िया, होल्ड करो, बैठ जाओ। लगा गोल। शाबाश। हमारा पहला जिम पार्टनर डेविल भाई, इज माय डेविल। आयुष भाई हमारे भैया बहुत बढ़िया हैं। स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी है। ही इज माय इन्फ्लुएंसर मिस्टर अंश, बहुत बड़े पूजा पाठ में तो बहुत एक नंबर है। बहुत सुंदर बीवी मिलेगी भाई से। गाइस, आई होप आप लोगों को साकेत भाई के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। एंड पसंद आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे को आना, थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन आएगा तो वहाँ पे टैप कर देना। एंड अगर आप लोग इनके ब्लॉग्स को इंटरेस्टेड है तो ऑल पे क्लिक कर देना, इनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। और शॉर्ट्स को वायरल करना ताकि इनके सब्सक्राइबर बढ़े। हम ये चीज नहीं कर सकती, क्या कुछ हो जाए भाई। रियल दोस्त गाइस यही होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। फुल सपोर्ट है भाई को, साकेत भाई को फुल सपोर्ट। पंडित जी कैसे? प्रकाश भैया की बॉडी मतलब इंस्पिरेशन भाई, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वाह सुपर्ब यार, तारीफ करने लायक आपकी बॉडी सच में यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे फेवरेट है ये दोनों। जो लोग मुझसे एज में बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स अंकल टाइप, वो लोग मुझसे हमेशा एक ही क्वेश्चन करते हैं, भाई कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा पेट कम हो जाए। खाना भी कम खाता हूँ, सुबह खाता हूँ, थोड़ा सा दोपहर में खाता हूँ, फिर रात को खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट कम नहीं हो रहा है। सबका ये क्वेश्चन है कि पेट क्यों कम नहीं हो रहा है। पेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फैट होता है। अगर आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट बढ़ेगा तो सबसे पहले आपका पेट का बेली फैट सबसे पहले बढ़ेगा। उसका मैं बहुत साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ आपको क्यों होता है ये और क्यों कम नहीं हो रहा है। हमेशा लोग यही बोलते हैं मैं तो थोड़ा सा खाना खाता हूँ सुबह दोपहर शाम, फिर भी
कम क्यों नहीं हो रहा है पेट, तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मैं बताता हूँ क्या उसमें आप गलत कर रहे हो। आई थिंक ये 80-90% लोगों के साथ में यही होता है कि वो लोग कम खाते हैं फिर भी उनका फैट लॉस नहीं होता। आपको लगता है कि बेली फैट कम हो जाए आपका, ऐसा नहीं है। अगर आपका बॉडी वेट 70 या 80 है, उस हिसाब से आप अपना गूगल से या माई फिटनेस पल से आपको अपना खाना ट्रैक करना पड़ेगा। मैं हर दिन जो भी खाता हूँ मेरे इस फोन में सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, सब कुछ बेन मशीन पे पॉइंट टू पॉइंट मैं नाप के खाता हूँ हर चीज़। आप जो सोशल मीडिया पे सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स देखते हो ना, वो सब ये करते हैं पर कोई बताता नहीं इसके बारे में। आपका पेट कम ना होने का रीज़न यही है कि आप हमेशा जो नंबर है आपके कैलोरी का, या तो उसके बराबर खा रहे हो आप या उसके सरप्लस में हो। अगर मैं कहता हूँ कि आज अगर टारगेट 2400 कैलोरी का है पर डे का, और मैं आज 1800 कैलोरी या 1700 कैलोरी खाता हूँ जिसमें फैट कम है, ऑयल वो सब कम है, अगर मैं उससे कम खाता हूँ 2200 कैलोरी से आज, और मैं वॉक पे भी जाता हूँ, इट मीन्स आज मैंने अच्छा अपना दिन दिया, आज मैंने अच्छा करा। पर आदमी ये हर दिन नहीं करता है। यूजुअली क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद सिचुएशन ऐसी आती है कि आदमी भूल जाता है या करना छोड़ देता है। मंडे टू सैटरडे एक सेम डाइट पे, एक सेम कैलोरी डिफिसिट पे आपको रहना है। अगर आप दिन में 1500-1600 कैलोरी खा रहे हो तो हर दिन मंडे टू सैटरडे आपको वो 1500-1600 कैलोरी ही खानी है। सेम डाइट फॉलो करना है। आप सुबह उठे, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ लोगों का पेट कम क्यों नहीं हो रहा है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सुबह उठे चाय बिस्किट नमकीन खा लिया। अब उन्हें नहीं पता इसमें कितना ट्रांस फैट है, 500-600 कैलोरीज होती है 100 ग्राम में। आप उस कभी चीज़ को नोटिस करना, पर कोई नोटिस ही नहीं करता। एक चाय पी ली, नमकीन बिस्किट खा लिए, आपने 400-500-600 कैलोरी खा ली, आपको लगेगा कि मैंने तो थोड़ा सा ही खाया है, पर वो आपकी बॉडी में चला गया। अगेन आप दोपहर में आ गए, आपके माइंड में कि मैंने सुबह बस थोड़ा सा नाश्ता करा है, ठीक है, लेकिन आपने कैलोरी कितनी खाई वो आपको कोई आइडिया नहीं है। फिर दोपहर में नॉर्मल इंसान दाल चावल रोटी, क्या मैंने 2 रोटी खाई, थोड़े से राइस खाए, दाल चावल और एक सब्जी। वो सब्जी कैसे बनी हुई है, उसमें कितना फैट है आपको कोई आइडिया नहीं, उसमें कितनी कैलोरी है आपको कोई आइडिया नहीं, वो आपने खा लिया। 600-700 कैलोरी उसमें मिल गई आपको लगा मैंने बहुत कम खाया है। फिर आप शाम मतलब जो स्नैक्स टाइम होता है 5 से 6 बजे आपको फिर भूख लगेगी, फिर आपने चाय बिस्किट या कुछ एक समोसा खा लिया, कुछ भी छोटा सा खा लिया, बिस्किट खा ली। एक समोसे में 300 कैलोरी होती है, जो इतना सा होता है, इतना ट्रांस फैट होता है कि आपको आई थिंक वो आइडिया भी नहीं होगा। 300 कैलोरी एक समोसे में होती है, एक चाय में 100 कैलोरी होती है, तो 300-400 कैलोरी वो खा ली। फिर रात को आप जाते हो, रात को सेम खाना दाल चावल रोटी जो भी खाते हो आप वो खा लिया, आपको उसमें 300-400 कैलोरी मिल जाएंगी। ऐसे करके आप हर दिन एक सरप्लस में रह रहे हो या वो नंबर के इक्वल में पहुंच रहे हो, इसीलिए आपका फैट कम नहीं हो रहा है। आदमी को लगता है कि मैंने कम खाया है, पर वो अगर उस चीज़ को ट्रैक करे तो वो हमेशा अपना जो यूजुअल नंबर है उससे ऊपर ही रहेगा या उसके आसपास रहेगा, इसीलिए आपका फैट कम नहीं हो रहा। फिर ऊपर से वो एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा। आज के टाइम में मेहनत करना कोई चाहता ही नहीं। जिम में जाके अगर आप यंग हो तो जिम में जाके आप मेहनत करके आ जाओगे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन आपको कुछ पता है, आइडिया ही नहीं है जिम में मेहनत करना, इससे आपका पेट कम नहीं होने वाला है, इससे आपकी मसल गेन नहीं होने वाली है। आपकी मसल गेन, आपका फैट लॉस तभी होगा जब आप हर चीज़ को ट्रैक करोगे, हर फूड को नाप के खाओगे, अपना कैलोरी डिफिसिट में रहोगे, तभी आपका फैट लॉस होगा। लोग 4 साल 5 साल तक लगे रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये वो चीज़ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब आपको क्या करना है, जो भी आप खाओ, अगर आप फैट लॉस की जर्नी सोच रहे हो, फैट लॉस करना है, वो मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के, मैटर नहीं, डज नॉट मैटर। ये सब पर वर्क करता है, चाहे मुझ पे हो चाहे किसी और पे हो। सेम जो भी आप खा रहे हो हमेशा ट्रैक करके खाओ, उसमें देखो कितनी कैलोरी है, कितना फैट है, कौन सा फैट है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो सब स्किप कर दे रहे हो। आपको लगता है कि मैंने कम खाया है, पर
आप उसे अगर ट्रैक करोगे तो उसमें पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है भाई। और ये करने के बाद आदमी 2 दिन 4 दिन 6 दिन कर भी लेता है। एक टाइम सिचुएशन ऐसी आती है, कोई काम होता है वो गिव अप कर देता है, अरे चलो आज खा ही ले रहा हूँ। आपके रिजल्ट तब नहीं आते जब आप कर रहे होते हो। 2 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने में रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट एक लंबे समय के बाद आते हैं, 6 महीने 1 साल 2 साल, तब आपको ओवरऑल दिखेगा कि मैंने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट ये है। तब आप अपने प्रीवियस फ़ोटो उठा के देखना, ये वीडियोस उठा के देखना और फिर देखना 6 महीने बाद 1 साल बाद आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। पर वो सेम काम आपको हर दिन करना पड़ेगा। अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है तो ओवरऑल बॉडी से फैट कम होगा, तब जाके बेली फैट कम होता है। या तो ठीक हो, अरे पेट जिम से कम हो जाएगा, जिम से पेट कम नहीं होगा। आप जाके जिम में 6 से 7 एक्सरसाइज लगाते हो, सेट्स लगाते हो, 12 15 सेट्स लगाते हो एब्स के, उससे आपको लग रहा है कि आपका पेट कम हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट नहीं जाएगा, जब तक आपका वो जो बेली फैट है वो नहीं कम होगा, तब तक आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे। एब्स की एक्सरसाइज सिर्फ उन एब्स को बिल्ड करने के लिए, ना कि फैट लॉस के लिए है। जब आपकी स्किन पतली हो जाएगी ऑटोमेटिक एब्स दिखने शुरू हो जाएंगे। हर दिन एक लंबे वॉक पे जाओ, 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटे हर दिन करो और एक लंबे समय तक करो, आपके रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। पर आदमी जिम जाने के बाद ये सोचता है मेरा ख़त्म हो गया है यहाँ से काम, ऐसा नहीं होता, तभी आपके रिजल्ट नहीं आते। आदमी लगा हुआ है, बेसिक मैं बता रहा हूँ कि जिम चला गया, घर आके प्रोटीन पी लिया, पूरे दिन खाना पीना जो भी खाया खाया, शाम को सो गया, अगले दिन फिर जिम गया। जिम शुरू होती है सुबह 6 बजे से और रात के जब तक आप सोते नहीं हो तब तक जिम चलती रहती है। इट मीन्स जिम एक पार्ट है लाइफ का, और जो आप जो जर्नी चाह रहे हैं, जो आपकी ड्रीम फिजिक है, वो उसका एक पार्ट है सिर्फ। जिम से आपकी ओवरऑल बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सबका कंट्रीब्यूशन अगर उसमें रहता है तब आपकी ड्रीम फिजिक बन पाएगी। तो आपको जिम को एक साइड रखना है, फिर आपको डाइट को एक हिसाब का रखना है, फिर आपको कार्डियो जो हर दिन आपको करना पड़ेगा। और हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो है मिठाइयाँ। हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनती हैं और हम लोग खाते हैं, हम सोचते हैं हमने थोड़ा खाया है, पर आपको एक्चुअल में नहीं पता वो बॉडी में जाके आपके फैट को और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। बॉडी में आपकी जो फैट है वो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है। फैट का काम है बॉडी में एनर्जी देना, एनर्जी प्रोवाइड कराना। आप फैट लॉस पे जाओगे, आपकी एनर्जी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, आपको लो फील होगा। अब जैसे मेरी बॉडी में फैट है तो जिस हिसाब का मेरा फैट होगा, फैट परसेंटेज मेरी 20+ होगी, तो मेरी बॉडी में एनर्जी अच्छी खासी होगी। और 13-14% पे अगर मेरा बॉडी फैट है तो एनर्जी थोड़ी सी लो होगी। पर इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगे कि अगर मेरी एनर्जी कम हो रही तो मैं जिम में वेट कम लगा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, एनर्जी अलग है। फैट लॉस करने का सबसे अच्छा काम क्या होगा? खाना लिमिटेड खाओ, अपनी कैलोरी डिफिशिएंट में रहो और अपने हंगर को जितना होल्ड कर पाओ करो। मीन्स आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक लंबा समय भूखा छोड़ना पड़ेगा खुद को। अगर आप अभी सुबह में ब्रेकफास्ट करते हो 9-10 बजे, फिर आप 2 बजे खाना खाते हो, तो 1 घंटा लेट खाना खाओ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हंगर फील हो। जब आप हंगर रहते हो बहुत ज़्यादा, तब क्या होता है, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है और बाहर से कुछ फैट आया नहीं है, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है बॉडी उसको यूज़ करना शुरू कर देती है, तो आपका फैट लॉस होता है। आप कभी भी देखना, एक दिन आप फास्टिंग करके देखना, सुबह से लेकर शाम तक कुछ मत खाना, सिर्फ पानी पीना, कुछ मत खाना। अगर खाना भी है तो ऐसी चीज़ खाना जिसमें फैट ना हो। खा के देखना आप और अगले दिन देखना आपकी बॉडी में फैट थोड़ा सा यूजुअल दिनों से कम दिखेगा। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अगर आज मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो सुबह से दोपहर तक भूखा रहूँगा, दोपहर में कुछ ऐसा खा लूँगा जिसमें फ़ैट होगा। अब जब मेरी बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी, मैंने बाहर से फ़ैट ले लिया, अब वो उसे छोड़ के मेरे खाने से फ़ैट लेना शुरू कर दिया, तो आपका बॉडी का जो फैट है वो वहीं रहेगा। तो आपको वीक में 1 दिन फास्टिंग करनी चाहिए, जिससे आपका बहुत जल्दी फैट लॉस होगा। मीन्स बहुत अच्छी हेल्प करता है ये फैट लॉस होने में। फैट लॉस हो और मसल गेन एक साथ करना है, हाई प्रोटीन रखो, फैट को कम रखो
बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, नमकीन बिस्किट सब बंद। वही चीज़ लो जो आपको लगे कि हाँ ये हेल्दी है। मुझे घर ना जाके काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बार बार मम्मी का कॉल आने की वजह से मुझे अब घर जाना पड़ेगा। सैटरडे है। ये मेरा 200 ग्राम पनीर है, तो निकलने से पहले जस्ट मेरे को क्लिक हुआ कि मेरी डाइट रह रही है। 200 ग्राम पनीर है और अभी एक स्कूप इसमें मैं प्रोटीन लूँगा। प्रोटीन पी के आज की अपनी डाइट को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी डिनर के टाइम मैं मम्मी के हाथ का खाना खाऊँगा।